फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो देखिए, अभी आपको भी पता है, ठीक है, इलेक्शन की डेट जारी हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। तो अभी के समय पर जो आपके लिए है, आपने देख भी लिया होगा। नॉर्मली मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ अभी के समय पर, क्योंकि कोई अपडेट आए तभी वीडियो बनानी चाहिए भाई। ओके, तो सीटी के कल केस की भाई अपडेट ये है कि कल आपकी जो है हियरिंग हो सकती है, और वो कब होगी, जब आपका पहले वाला जो है, ठीक है, रिजर्व जो फैसला है 5 नंबर का, वो जारी हो जाए तो, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा इजी रहेगा सारा मामला। ठीक है, और ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई बात है, बिल्कुल सीधी सी है। अगर जो रिजर्व फैसला है ना आपका 5 नंबर वाला, वो आ जाता है तो आपकी केस की सुनवाई हो जाएगी और फैसला भी हो जाएगा। नहीं तो एक नेक्स्ट डेट आपको मिलने वाली है, ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो। और नियर बाय की ही मिलेगी, ऐसा नहीं है ज़्यादा दूर की मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये पहले ही कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। तो ज़्यादा दूर की डेट नहीं मिलेगी, नियर बाय की ही मिलेगी। अब देखिए, जो मेन मुद्दा है भाई, आपको कुछ लोगों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है जब तक ऐसा नहीं होता है ना, मैं जल्दी से कुछ ऐसा नहीं कहता, आपने देख भी लिया होगा। और ना ही मेरे पास भी इतना समय है कि मैं वीडियो बनाऊं बेफालतू की। मैं बोलता हूं सीधा, जो बात मुझे ये लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है तो अपना बोल दिया बस। ठीक है, जो मेरा व्यू है भाई। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और जैसे ही उनका काम कंप्लीट होगा तो भूल जाओ आप लोगों के लिए कुछ होगा या नहीं कर पाऊँ। सीधा सा एक ही बात बोल दी जाएगी कि आपके लिए हम नहीं कर सकते। ओके, जब तक उनका अपना काम नहीं हो जाता कंप्लीट, तो आपके लिए तो सीधी सी एक ही बात है भाई, आप लोग है ना, फालतू के किसी पंगे में पड़ने से अच्छा है। क्यों कह रहा हूँ फालतू के पंगे में पड़ने से अच्छा? ठीक है, कि ऐसे लोगों से बच कर रहें। पढ़े लिखे हो आप लोग भी, ओके। तो अगर आप कहीं जाते भी हो, अगर आप किसी के प्रोग्राम में जाते हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ओके, अगर आपको चीज़ें सही लगती है तो उनको सही कहें, गलत लगती है तो विरोध करने का एक तरीका होता है भाई। विरोध करने का भी तरीका होता है, आप बात कर कर वो चीज़ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं गलत करोगे कुछ भी, ठीक है, तो भाई ऐसा काम भी हो सकता है कि आप अभी तक जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके घर वाले जिसके लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं, कल को उसका कोई फ़ायदा ना रहे। ये बात आप लोगों को समझ में तो आ गई होगी, ठीक है। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी पर ही फोकस करें, मेरा मानना ये है। ठीक है, जिनका भाई, जिनकी भर्ती पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो सबको पता है। केस का भी ऑलमोस्ट सभी को पता चल चुका है कि क्या कुछ रहने वाला है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। जिनके सीईटी में ना नंबर भी नहीं है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये हर बार बात बोलता हूँ, जिनका कहीं कोई मैटर भी नहीं है ना, वो भी बेफालतू की कन्फ्यूजन लेकर बैठे हैं इसके लिए। ओके, अब कहेंगे सर 5 नंबर, वो तो सभी पर लागू होगा ना भाई। 5 नंबर होंगे सभी पर लागू, हटेंगे तो भी तो सभी के हटेंगे भाई। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट के पास ये सारी चीज़ें गई हुई है। अब एक बात बताओ, आप आज आप प्रदर्शन करने लग जाओ किसी चीज़ के लिए, पहली बात तो करना ही नहीं होता। अगर करने भी लग जाओगे ना, तो जो मामला माननीय हाई कोर्ट के पास है, जो डिसीजन उनके पास है, आप उसमें क्या कर लोगे भाई? आप किसी से मिलते हो, आपको ये बोल दिया जाए कि सारी कार्रवाई, ठीक है, अभी तक हाई कोर्ट में चल रही है, बताओ आप क्या कर लोगे वहाँ? उनके हाथ में है अब किसी के कुछ हो तो बताओ। चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष वालों के पास जाओगे वो भी, विपक्ष वालों के पास जाओगे वो भी। आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस वाले, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, और अपने जो है साथ में एग्ज़ाम भी होगा उसकी तैयारी कीजिए। एसएससी के भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, सीजीएल भी आने वाला है। ऐसी बात तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब एचएसएससी के भरोसे बैठे हो, क्योंकि अगर अब भी आप सिर्फ और सिर्फ एचएसएससी के भरोसे बैठे हो तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन आप लोगों की हो चुकी है एचएसएससी की ऑलरेडी, इतनी अच्छी खासी हो चुकी है कि आप एग्ज़ाम इजीली निकाल लोगे अगर कंटिन्यू रहोगे तो। लेकिन अगर ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, ओके, कि आपको कोई, अभी के समय पर है ना,
कोई टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का। मैं आपको बता दूं, अगर हरियाणा की है ना HSSC की, मैं इलेक्शन की बनाऊं तो आज बना दूं चाहे वीडियो। अगर इलेक्शन की बनानी हो तो चाहे डेली की 10 वीडियो बना लो। ओके, मुद्दों की बनानी हो, इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दे, उनकी चाहे कितनी बना लो भाई डेली। और गारंटी देता हूँ आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है चीज़ों का, सिर्फ बेतुकी बातें करते रहते हैं। भाई आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, जिसको वोट देनी है दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको अच्छा लगे उन्हें वोट दो, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। आप समाज में रहते हो, आपको पता होता है कहाँ क्या चल रहा है। ऐसे तो है नहीं, एजुकेटेड हो, सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। किसी पर केस चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसमें किसका फ़ायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है। और अगर नहीं समझ में आती है वो बात की सर, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको समझ ही नहीं आता कि सर ये इश्यूज चल रहे हैं, आप इनके ऊपर बता दो। मैं ट्राई करूँगा जितना मुझे पता है ना, मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ठीक है। अब कुछ इश्यूज बता देता हूँ। जैसे है ना, अभी चल रहा है एक चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड का। दूसरा है हमारे जो दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, दिल्ली CM, एक ये, और एक और मुद्दा भाई जो उनको जेल में डाला गया ना, उससे रिलेटेड अगर मैं अपनी तरफ से भी ना, जो मेरे पास जितनी जानकारी है, अगर मैं आपको वो भी बता दूं ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि चल क्या रहा है रियल में। आपको सिर्फ सामने से ये पता होता है, जो बीजेपी वाले हैं वो अपोजिट में बोल देते हैं कि उनकी गलती है, ठीक है, कांग्रेस वाले बोल देते हैं कि हाँ इसको अंदर कर रखा है, और आप वाले उनको तो भाई देखिए सीधी सी बात है, वो तो करेंगे ही अपोजिशन। समझ में आई। इन सारे मुद्दों को रहने दीजिए अपनी जगह। आप पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भी आप लोग चाहे ना, ठीक है, आप लोग चाहे उसके, आपके पास वोट की पावर है, आप वो कर सकते हो, अच्छे से करो। मैं तो कहता हूँ जो पार्टी आपको अच्छी लगे उसको वोट दो, जो नहीं लगती है रहने दो भाई, आपको क्या करना है। लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप मत मत उठाओ, कोई भी, ठीक है, किसी के कुछ भी कहने पर कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, आप पर किसी तरह का कोई केस लगे, कुछ भी ऐसा हो, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना भाई। मेरी तो आप लोगों से है रिक्वेस्ट, मानो या कुछ भी मानो, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ। अब कुछ को बुरा लगेगा, सर तो उनकी फेवर कर रहे हैं, उनकी, मेरे नाम का नहीं भाई कोई भी अच्छा, और मेरे नाम के सब अच्छे, बिल्कुल सीधी सी बात। वो आपका अपना डिसीजन होता है, मेरा खुद का डिसीजन है भाई, मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। लेकिन इन मुद्दों पर आज के युवा को भड़काना, अलग दिशा में लेकर जाना, उनको अपने पथ से भ्रष्ट करना, ठीक है, और अगर आप हो रहे हो तो वो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे होकर भी ये कर रहे हो, वोट है आपके पास, आप वोट दो, ठीक है, और पता चलने दो। हाँ भाई, अब सही गलत तो आपको भी दिख रहा होगा हर एक जगह, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें मैं किसी एक को नहीं कह रहा। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें भी बिल्कुल सीधा बोल दिया था, तो आप लोगों को पता है इस बात का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो कुछ कल रहेगा मैं आपको बता दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है Mankit72, अगर कोई भी अपडेट आती है मैं उस पर डाल दूंगा भाई। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है, ठीक है, बनाने को मैंने जो अपडेट देनी थी मैंने 1 से 1.5 मिनट में दे दी थी आपको, पहले 1 से 2 मिनट में मैंने आपको ये जानकारी दे दी थी। लेकिन उसके बाद जो कहा है ना, वो सारी चीज़ें उस बेस पर कहा है कि अभी के टाइम पर कुछ चीज़ें गलत चल रही है, कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं सभी को, ठीक है, जो भड़का रहे हैं, तो उसका अब आप लोग देख लीजिए क्या कुछ है, क्योंकि उनके पास अभी वीडियो बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर स्टडी करोगे तो ही कुछ होगा, ओके। जिसको अब कमेंट्स में भाई जो कुछ कहना है कह लेना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर, मैं पहले भी ऐसे ही कहता था, अभी भी ऐसे ही कहता हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ अच्छे की बात की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कुछ साथी कहेंगे सर 56-57 का इफेक्ट सभी पर पड़ेगा,
ग्रुप डी के बारे में, ठीक है, 5 नंबर का सभी पर भी 5 नंबर का पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ पड़ेगा, लेकिन ये तो देखो सभी पर पड़ेगा ना, आपके हाथ में तो नहीं है ना 5 नंबर वाला मैटर। 56 स्थान वाला आपके हाथ में नहीं है, कितने दिन से टाइम खराब कर रहे हो उस पर। अपनी तैयारी रखो, मान लो कल को कैंसिल हो जाता है, ठीक है, अपना आराम से एग्ज़ाम दो। कैंसिल नहीं होता है तो ज्वाइनिंग के लिए रेडी रहो, लेकिन आपके हाथ में तो नहीं है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ साथियों को बहुत बुरा भी लग गया होगा, और जिसको अच्छा लगे भाई वो भी अच्छी बात है। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद।